नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह सर्वेक्षण के लिए पहचाने जाते हैं और बिहार में हो रहा है चुनाव, तो हम कैसे बिहार की बात न करें। और आज बिहार के बारे में आपको बताएंगे। पहले फेज का मतदान हो चुका है, मतदान बहुत ज्यादा पड़ा है, 7% मतदान ज्यादा हो गया है। उसके बाद भी हम जो बता रहे हैं वही तस्वीर हम 8 तारीख को आज बता रहे हैं और 14 तारीख की शाम को 7:30 बजे आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। जो हम बता रहे हैं वही आपको दिखेगा 14 तारीख को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसके हिस्से में कितने प्रतिशत मत आता है। तो पहले बात करें एनडीए की, तो एनडीए को 42% तक मत मिलने की संभावना है। उसके बाद बात करेंगे महागठबंधन की, जिसमें कांग्रेस है, राजद है और माले है और भी तमाम पार्टियां हैं। उसको मिलेंगे 39% मत मिलने जा रहे हैं इस चुनाव में। उसके बाद बात करेंगे जनसुराज की, तो जनसुराज को 9% तक मत मिलेंगे। और बात करें यदि अन्य को, तो उनको अन्य के हिस्से में निर्दलीय भी हैं, ओवैसी की पार्टी भी है, ये सब मिलाकर 10% का आंकड़ा इनको भी मिलेगा। तो ये शेयर था कि कैसे कैसे मत प्रतिशत बटेंगे। अब आपको रुचि मत प्रतिशत में तो नहीं होगी, आपको रुचि कि कौन सरकार बना रहा है और किसको सीटें मिलेंगी। सरकार बहुत कंफर्ट जोन में तो कोई भी नहीं है, लेकिन बीजेपी को एज है, ये मैं कह सकता हूं। बीजेपी की बात करें तो एनडीए को 118 से लेकर 128 सीट तक एनडीए के हिस्से में आ सकती है। 128 आएगी तो वो बहुमत बनाएगी और 118 आएगी तो भी बनाएगी। कम से कम 118, अधिक से अधिक से 128। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है, जैसा कि लग रहा है कि अगर वहां पर जनता दल यू अगर वो अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाता, हम आगे बताएंगे कि जनता दल यू को कितनी सीटें मिलेगी, तो एनडीए की सरकार बनाने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी और सरकार से थोड़ा सा दिक्कत में आएगी। अब बात करेंगे महागठबंधन की, तो महागठबंधन को 104 से लेकर 114 सीटों तक महागठबंधन के हिस्से में आएगी। जो दिखेगा आपको कि न्यूनतम 104 है और अधिकतम महागठबंधन तेजस्वी की पार्टी को जो और उसमें कांग्रेस भी है, माले भी है, 114 सीट तक अधिकतम मिलेगी। मतलब 104 से लेकर 114 सीट तक। बात करें जनस्वराज, एक नई प्रकार की राजनीति और सही मामले में पूरे बिहार में, अगर बिहार की बात से कोई बोल रहा था और बिहार के मुद्दों को कोई उठा रहा था, तो वो जनसुराज उठा रही थी। चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भीड़ का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर अगर किसी ने बात की है तो वो जनसुराज ने बात की है। प्रत्याशी की गुणवत्ता अगर देखी जाए तो जनसुराज के पास है, लेकिन अभी लगता नहीं कि जनसुराज बहुत कुछ करेगी। 9% तक जनसुराज को मत मिल सकता है। हो सकता है डार्क हॉर्स भी हो जाए जनसुराज, तो कुछ आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग जहां तक देख पाए हैं कि 9% वोट उसको मिलेगा और अन्य को 1 से लेकर 4 सीट तक मिलेगी। अब हम बात करेंगे एनडीए की। पूरे एनडीए के कुनबे में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी, उसका क्या क्या आंकड़ा होगा। तो बात करें सबसे पहले एनडीए की, तो एनडीए में जनता दल यू को जो सीट मिलेगी वह 35 से लेकर 41 सीट मिलने जा रही है। और यदि जनता दल यू को 35 से भी कम मिली तो एनडीए का पहिया फंस जाएगा। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को 68 से लेकर 74 सीट तक मिलने की संभावना है। हम मांझी की पार्टी है, उसको 1 से लेकर 3 सीट तक मिलने की संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 से लेकर 2 सीट तक मिलने की संभावना है। यह आंकड़ा 3 तक का भी जा सकता है। और बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की,
तो लोक जनशक्ति पार्टी को 7 से लेकर 10 सीट से ज्यादा नहीं दिख रही है। सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग में मशक्कत करी लोक जनशक्ति पार्टी ने, लेकिन 7 से लेकर 10 सीट तक नहीं जाएगी। कारण कि जो लोक जनशक्ति पार्टी की सीटें हैं उनके हिसाब से उतनी बेहतर नहीं है, और पिछली बार जितना अच्छा लोक जनशक्ति पार्टी ने किया था उतना अच्छा इस बार करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये इनका आंकड़ा होगा एनडीए का जो घटक होगा। अब हम बात करेंगे कि महागठबंधन के घटक दलों में क्या क्या स्थिति बनेगी। तो महाघटक में अगर राजद की बात करते हैं, तेजस्वी की पार्टी को, तो उसको 68 से लेकर 78 सीट तक मिल सकती है। कम से कम 68 मिलेगी राजद को और अधिक से अधिक 78 मिलेगी। बात करें यदि कांग्रेस को तो कम से कम 16 सीट मिलेगी, अधिक से अधिक 24 सीट मिलेगी। बात करें वीआईपी पार्टी को तो उसको कम से कम 6 सीट मिलेगी और अधिक से अधिक 9 सीट मिलेगी। बात करें यदि अन्य को तो जो अन्य उसमें है ये लेफ्ट पार्टी वगैरह हैं तो 0 से लेकर 5 सीट तक, 1 से लेकर 5 सीट तक मिल सकती है। ये स्थिति रहेगी महागठबंधन की। तो आप 14 तारीख को देखिएगा। यह बात सही है कि हम लोग बिहार में अब की उतना ज्यादा समय नहीं दे पाए हैं। हम लोग बात बिल्कुल सत्य करते हैं, बिहार में ज्यादा समय नहीं दिया है हम लोगों ने, लेकिन जितना हम परख पाए हैं, जितना हम देख पाए हैं, जितना हम समझ पाए हैं, जितनी हमारी समझ है सर्वेक्षण करते करते, वह हमने आपसे साझा किया कि आपको दिखेगा बिहार में कि एनडीए सत्ता के करीब होगी, सत्ता में बैठेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन बहुत कंफर्ट नहीं होगी, उसको भी कसमकस करना पड़ेगा। और जब आप इलेक्शन में मतगणना होगी तब आप देखेंगे कि पंचायत ग्राउंड जीरो ने जो कहा, आपको फोटो फिनिश होते होते शाम हो ही जाएगी और शाम को जाकर देखिएगा 7 बजे के आसपास कि किसकी सरकार बनने जा रही है, या फिर खेला हो गई, कोई खेला होने जा रहा है। क्योंकि बिहार है, वहां दल बदलू का बहुत क्रेज है, दल बदलने का बड़ा वो है और कुछ भी हो सकता है। अब हमको इजाजत दीजिए, हम आपकी कसौटी पे खरा उतरेंगे। 14 तारीख को इस विश्वास और आशा के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।